अपने घर में, जिस घर में रह रहे हो उसको आग लगा के आना है। तो कहने लगा फिर कोई नहीं आएगा, तुम अकेले मोक्ष जाओगे आज शाम तक, फिर कोई नहीं आएगा। क्या मोक्ष तो चाहिए, सुख तो चाहिए, लेकिन कषायों में आग लगाना पसंद नहीं है, विषयों की अभिलाषा में आग लगाना पसंद नहीं है। सुख तो चाहिए, अब ये काम कैसे हो? मोक्ष तो चाहिए, मोक्ष में जगह तो चाहिए, लेकिन यहाँ की जगह छोड़ना पसंद नहीं करते। अब जो यहाँ के द्वंद्व का, यहाँ की कषायों का, यहाँ की व्यवस्थाओं का त्याग नहीं करना चाह रहा है, उसे वहां के सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मतलब वहां के सुख हासिल करना है तो यहाँ के सुखों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सुख है ये पराधीन सुख है, और वो जो सुख है वो स्वाधीन सुख है। अब स्वाधीन सुखों को पाने वालों के लिए एक नया ऑफर है कि उन्हें पराधीन सुख छोड़ने पड़ेंगे। और हमारी सबसे बड़ी कोशिश क्या है कि यहाँ कुछ छोड़ना न पड़े और वहां का सारा हासिल हो जाए। हाँ, अपना खर्च न हो और दूसरे की जेब खाली हो जाए। अपना खर्च कुछ न हो लेकिन दूसरे की पूरी जेब खाली हो जानी चाहिए। यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम खुश क्यों नहीं रह पाते हो? तुम आज के बारे में नहीं सोचते हो, तुम कल के बारे में ज्यादा सोचते हो। जो प्राप्त है, जो उपलब्ध है, उसका आनंद लो। जो आपको उपलब्ध है, जो आपको प्राप्त है, जो आपके हाथ में है, आज वर्तमान में जीने की कोशिश करो। लेकिन तुम जीते हो कल में, तुम जीते हो पास्ट टेंस में, तुम पीछे जाकर के जीते हो। मैं पहले ऐसा था, मैं आगे ऐसे बनूंगा। अरे जो वर्तमान है तुम उसे भूलने की कोशिश कर रहे हो, तुम उसे भूल रहे हो, इसीलिए आप सुखी नहीं हो। आपके पास में अगर एक रोटी है तो उस एक रोटी को आज अभी खा करके उस एक रोटी का आनंद लो। तुम सोचते हो कि नहीं, आज की ये जो रोटी है मैं कल खाऊंगा, तो वो तुम आज भी सुखी नहीं हो पाओगे और तुम उसे कल भी ग्रहण नहीं कर पाओगे। आपकी जेब में अगर 100 रुपए हैं तो उस 100 रुपए का आनंद लो आज ही। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या है कि इस 100 को मैं कल 1000 करूंगा, परसों उसे 10,000 करूंगा, आगे उसे 1,00,000 करूंगा, और फिर जब 1,00,000 हो जाएंगे तो आनंद लूंगा। इसका मतलब है जो 100 का आनंद नहीं ले सकता है वो 1000 का भी आनंद नहीं ले सकता है। खुश रहने की कोशिश करो। तुम कल पर ज्यादा विश्वास करते हो, तुम्हारा विश्वास आज पर नहीं है। ये तुम्हारे सबसे बड़ा दुख का कारण है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको किसी ने दुखी नहीं करके रखा है, कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा है आपको। आपको दुखी बनाए रखा है आपने खुद ने। आप उस दुख से मुक्त नहीं होना चाहते हैं, आप उस दुख से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अगर आप कोशिश करो उस दुख से बाहर निकलने की, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें दुखी में बनाए रखे, दुख में बांधे रखे। तुम्हारा दुख भी तुमको दुख में बांध कर नहीं रख सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा। दुख किसके पास नहीं है दुनिया में? दुखी कौन नहीं है दुनिया में? लेकिन जिन जिन लोगों ने संयम की साधना की, जिन जिन लोगों ने आनंद की साधना की, उनका जीवन बेहतर होता चला गया। और तुम लोग फंसे पड़े हुए हो, तुम स्वाद ढूंढ रहे हो। यहां परमात्मा ने तुम्हें भेजा था, व्यवस्था बनाई कि पेट भरो। पेट भरना कोई बुराई की बात नहीं है। पेट भरने के लिए अगर कोई मेहनत करे तो बुरा भी नहीं मानना चाहिए, इस बात को, ना बुरा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता क्या है? हमें पेट की चिंता नहीं है, हमें पेटी की चिंता है कि पेट तो भर जाएगा, लेकिन पेटी कैसे भरेगी? अब वो जो पेटी भरने की चिंता है, देखो ना, पहले तो लकड़ी के बॉक्स होते थे, अब अलमारियां आ गई, दूसरी आ गई, लेकिन भरा जा रहा है उसमें, चाहे कूड़ा भरा जा रहा हो, कबाड़ा भरा जा रहा हो, कचरा भरा जा रहा हो, उसको भरने में विश्वास है कि भरनी चाहिए, पेटी भरनी चाहिए। और जिन जिन लोगों को पेटी भरने की चिंता सता रही है, वो सुख नहीं, आनंद, सुख का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। आप संग्रह करने में लगे हो। महावीर कहते हैं कि संग्रह का त्याग करो। जितना संग्रह बढ़ेगा उतना आनंद घटेगा, और जितना संग्रह कम होगा उतना आनंद बढ़ेगा।
आनंद को बढ़ाना है या आनंद को घटाना है? जरा सोचे आप। आपके आनंद को किसने घटाया? आपके सुख को किसने घटाया? आपने घटाया। संग्रह की वृत्ति बढ़ते चली गई, पेट की चिंता छोड़ करके पेटे की चिंता आ गई कि बढ़ता रहे, सामान बढ़ता रहे। 50 गज का मकान था तो ज्यादा सुखी थे, 100 गज का हो गया तो दुख और बढ़ गया, 200 गज का हो गया तो दुख और बढ़ गया। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अपने से खुश नहीं हैं। अगर अपने पास जो सामग्री है उससे हम खुश नहीं है, दूसरों की सामग्री देख करके जलन पैदा होती है। जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है। आपके लिए कह रहा हूं, जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख में मुझको। आप लोग तो चुप होकर बोल ही नहीं रहे हैं। कमाल है भाई, ये महाराज जी तो आपके मन की बात है, हमारे मन की बात थोड़ी है। हा? एक दूसरे के सुख में मुझको बड़ी जलन है, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझना। क्या तुम जलते हो दूसरे के सुखों को देख करके? और जलो तुम जलो, तुम्हारे जलने से क्या होता है? तुम जलते रहो, तुम बुद्धवाएं देते रहो। अगर मेरे भाग्य में कोई पदार्थ लिखा हुआ है, मेरे भाग्य में अगर कोई सुख लिखा हुआ है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे नहीं छीन सकती है। और मेरे भाग्य में अगर नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत उसे मेरे सामने ला करके रख नहीं सकती है। क्या इस सिद्धांत पर आपको विश्वास है? अगर इस सिद्धांत पर आपको विश्वास है, इस कर्म सिद्धांत पर अगर आप अटल हैं, तो फिर ये परेशानी क्यों ये परेशानी? जो अपने पास है उसमें खुश रहने की कोशिश करो। अपने तन पर अगर मान लीजिए एक छोटा सा वस्त्र भी है, तन ही तो ढकना है, तन ढकने से मतलब है नहीं। अपना वस्त्र उस दिन बुरा लगता है जिस दिन दूसरे का वस्त्र हमें अच्छा लगता है। अपना वस्त्र बुरा नहीं है, अपना घर बुरा नहीं है, अपनी साइकिल बुरी नहीं है, अपनी गाड़ी बुरी नहीं है, अपने पास जो आभूषण है टूटे फूटे वो बुरे नहीं है। लेकिन जिस दिन दूसरे के आभूषण देखते हैं, जिस दिन दूसरे का मकान देखते हैं, जिस दिन दूसरे की साइकिल देखते हैं, जिस दिन दूसरे की गाड़ी देखते हैं, तब अपनी गाड़ी, तब अपना मकान, तब अपना घर, तब अपने कपड़े, तब अपने आभूषण हमको बुरे लगने लगते हैं। इसलिए महावीर कहते हैं कि दूसरे को मत देखो। क्या कहते हैं? दूसरे को मत देखो, अपने को देखो, अपने को निहारो, अपने को पाओ, अपनी तरफ नजर डालो। इसलिए सारी प्रतिमाएं अपने को देख रही हैं, अपनी तरफ नजर है उनकी, दूसरों की तरफ नहीं। क्योंकि दूसरों की तरफ देखने से ईर्ष्या जन्म ले सकती है। हम अच्छाई नहीं देख पाते हैं, अच्छाइयां लोगों में बहुत हैं, लेकिन हम अच्छाइयां ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हम बुराइयों को जल्दी ग्रहण करते हैं। हम दूसरे के प्रति प्रेम बहुत बाद में उत्पन्न कर पाते हैं। ईर्ष्या जलन उसके प्रति पहले पैदा हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने को देखो, अपने को निहारो, अपने को पाओ। अपने को पाओगे तो आनंद रहेगा। अपने पास जो है वो बुरा नहीं है। आप दाल रोटी खा रहे हो कोई बात नहीं है, आप रोटी नमक के साथ खा रहे हो कोई बुरा नहीं, उसमें बुरा नहीं है। लेकिन दूसरे के थाली में जो बादाम का हलवा देख लेते हैं, दूसरे के थाली की जो चुपड़ी हुई रोटी देख लेते हैं, फिर अपनी नमक रोटी हमें जहर लगने लगती है। फिर हमारा सारा ध्यान पड़ोस की तरफ चला जाता है, दूसरे की तरफ चला जाता है। ये तुम्हारे दुखी होने का कारण है, ये है तुम्हारे दुखी होने का कारण। तुम अपने को नहीं देखना चाहते हो। पेट भरने से मतलब, पेट रोटी से भर रहा है, चाहे आप उसे सूखी खा लो, गीली खा लो, चाहे चुपड़ी खा लो, अनचुपड़ी खा लो, क्या मतलब? लेकिन नहीं, हमने दूसरों की तरफ जहां देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से हमारे दुखी होने की शुरुआत हो गई। तो आप बताएं, आपको दुखी किसने किया?
किसने किया आपको दुखी? आपके मन ने दुखी किया, आपने खुद ने दुखी किया। जहां आप अपने आप में इतने संतुष्ट थे, संतोषी गुण रत्न भंडारी। संतोष से बड़ा दूसरा सुख नहीं है। सेटिस्फेक्शन, अपना अपनी संतुष्टि। नहीं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं जहां भी हूं, जैसा भी हूं, जिस हालात में भी हूं, मैं ठीक हूं। मुझे दूसरों को देख करके परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे भाग्य में ये है तो मुझे यही मिलेगा, मेरे भाग्य में अगर वो नहीं है तो मुझे वो नहीं मिल सकता। कहां से मिल जाएगा? जाओ किसी ज्योतिषी के पास जाओ, हाथ दिखाओ उसे। पागल हो तुम लोग? अपना हाथ ऐसे किसी के भी हाथ में दे देते हो? ऐसे ऐसी शादी कर ली क्या आप लोगों ने? ऐसे ही किसी के हाथ में हाथ दे दिया? पूरी देखा भाली के हाथ में विवाह होता है, तब कहीं हाथ में हाथ दिया जाता, और एक बेवकूफ बनाने वाले के हाथ में तुम इजीली अपना हाथ दे देते हो। 10, 20, 50, 100 रुपए उसे और दे देते हो कि बढ़िया बता और क्या है, और बता। अरे तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा भविष्य क्या है? एक वो बचपन में हमने देखा था, एक वो तोता होता है एक डिब्बे में, और वो लिफाफा निकालता था। वो फुटपाथ पर चौराहे पे बैठ जाता था कहीं भी, और वो 10, 20, 50 पैसे, उस समय तो बहुत कीमत कम थी, क्योंकि हमारे जमाने की बात है, तुम्हारा जमाना तो बदल चुका अब। उस समय वो 10, 20, 25 पैसे लेता था। तो एक दिन हम भी गए वो तोते से, उसने कहा कि, और वो लिफाफा निकाला, और लिफाफा में निकाला था कि तू बड़ा होके प्रधानमंत्री बनेगा। मुझे आज तक इंतजार है उस बात का कि वो लिफाफा किस दिन सच होगा। अब तो इस लाइफ में तो सच हो ही नहीं सकता, इस लाइफ में तो वो सच हो ही नहीं सकता। मुझे बनना दिगंबर मुनि था, वो लिफाफा निकाल रहा प्रधानमंत्री का। कहां का भविष्य रहा? तोता थोड़ी तुम्हारा भविष्य तय करेगा, तुम्हारा भविष्य तय करोगे तुम खुद। हुआ क्या कि थोड़े दिन बाद पुलिस वाले आए, और उस तोते वाले को, वो जो आदमी था जो भविष्य निकालता था, उसे पकड़ करके जेल में ले गए, क्योंकि कानूनन अपराध है, ये बेवकूफ बनाने के काम है। अब इस दुनिया में सक्सेस भी तो वही है जो दूसरों को बेवकूफ बनाना जानता है, वो सक्सेस भी वही है सबसे ज्यादा। अब वो बेवकूफ बना रहा था, पुलिस वाला आया, पुलिस वाला उठा करके उसे ले गया। अब वो जब जैसे उसको बंद किया तो वो गिड़गिड़ाने लगा, पुलिस वाले के आगे हाथ जोड़ने लगा, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। अच्छा कम से कम ये तो बता दो कि मुझे कब छोड़ोगे? क्या कहा उसने? उसने कहा कि कम से कम ये तो बता दो कि मुझे कब छोड़ोगे। पुलिस वाला बहुत समझदार था, कतौली कर रहा होगा, वो यूं बोला कि भाई जब ये बात मुझसे क्यों पूछ रहा है, अपने तोते से लिफाफा निकलवा ले, जिस दिन वो कहेगा उस दिन तेरी छुट्टी करवा दूंगा। जिस दिन वो तेरा तोता कहेगा उसी दिन तेरी उस लिफाफे में से जो चिट्ठी निकलेगी, जो तारीख लिखी होगी, उस तारीख पर मैं तुझे रिहा कर दूंगा। वो कहां से रिहा कर देगा? तुम अपना हाथ इजीली दूसरों के हाथ में देते हो, तुम दूसरों से भविष्य जांच रहे हो, तुम दूसरों से अपना भविष्य पूछ रहे हो। अरे तुम्हारा भविष्य तुम्हारे पास है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। विश्वास तो हो, अपने पर विश्वास हो। तुम लोगों को अपने पर विश्वास नहीं रहा, इसीलिए तुम अपना विश्वास बेच रहे हो। तुम दूसरों से हासिल करना चाह रहे हो अपने बारे में जानकारी, क्योंकि तुम अपने बारे में खुद जानकारी हासिल नहीं कर पा रहे हो। आपके दुखी होने के एक नहीं सैकड़ों कारण हैं। समय समाप्त हो जाएगा, लेकिन कारण बताना मैं आपको पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतने सारे कारण हैं कि अगर आपको किसी ने दुखी कर रखा है, मैं कह रहा हूं कि आज से पड़ोसी को, रिश्तेदार को कोसना बंद कर दो कि तूने मुझे दुखी करके रखा है। घर में भी अगर विवाद है, घर में कलह है, घर में शांति नहीं है, तो उस अशांति का कारण भी तुम खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। आरोप लगाना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है आरोप लगाना कि वो जब से घर में आई है तब से घर में अशांति हो गई। नहीं नहीं, जिस दिन से वो घर में आई है तुम्हारे मन में अशांति हो गई, इसलिए घर में अशांति हो गई है। किसी के आने से शांति और किसी के आने से अशांति नहीं होती है। अपने मन में प्रसन्नता हो और कोई कितना भी खराब आ जाए तो वो आपके मन में अशांति नहीं ला सकता है। लेकिन जब अपना मन ही गंदा है, अपना मन ही खराब है, तो दूसरों पर आरोप लगाना बहुत आसान। और दुनिया में सबसे सस्ता काम है क्या, बताइए? क्या काम है दुनिया में? सबसे सस्ता काम क्या है? आरोप लगाओ, बुराइयां ढूंढो, कमी ढूंढो। एक आदमी ने 50 गज का मकान बनाया और उस 50 गज के मकान का उद्घाटन था। सुनिए बात, बड़ी काम की बात है, आपके जीवन की बात है।
एक आदमी ने 50 गज का मकान बनाया, उस मकान का उद्घाटन था। उस 50 गज के मकान के उद्घाटन में उसने नगर के 100 लोगों को बुलाया। कितने लोगों को बुलाया? कमाल की बात है, हंसी आती है। 50 गज का मकान और आदमी कितने आ रहे उद्घाटन में? 100 आदमी आए। अब वो 100 आदमी आए, देखिए वो 100 आदमी उसके मकान के उद्घाटन में आए। ऊपर से तो क्या कह रहे, उसे बधाई दे रहे। जब वो मिला, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब, वो थैंक यू कर रहे थे। वो बड़ा खुश हो रहा था। वो किसी काम में लग गया। वो 100 में से 10-5 इकट्ठे हुए। अब वो क्या चर्चा करते, यार इसने मकान कैसे बना लिया ये? कल तक तो मूंगफली का ठेला लगाता था ये, कल तक तो इसका खाने का भी जुगाड़ नहीं था। अरे तुम गए कहाँ हो भाई? जिसने बुलाया, जिसका खा रहे हो, जिसने मकान बनाया, तुम्हें खुशी खुशी बुलाया वहां पर, और तुम वहां भी बुराई करना, तुम वहां भी कमी ढूंढना। क्या कह रहे हो? कह रहे मकान कहां से बना लिया? तेरे घर चोरी करने आया था? अरे मकान कहां से बना लिया? अरे खुश रहो, उसने तुम्हें बुलाया, तुम गेस्ट हो, मेहमान हो, अतिथि हो। अतिथि का काम होता है कमी न निकालना, उसे कहते अतिथि। इसीलिए दिगंबर साधु को अतिथि कहा कि चौके में तुम्हें कुछ भी मिले, गर्म पानी मिले, ठंडा पानी मिले, नमक का मिले, बिना नमक का मिले, खाने के बाद उस दाता की कभी बुराई मत करना। इसीलिए तुम अतिथि हो। अगर तुम्हें कोई अतिथि बन के, अब तुम जाते हो दावत में, जाते हो लोगों की शादियों में, दावत में जाते हो, ईमानदारी से बताना क्या कहते हो? अजी बस ठीक ही था भाई साहब, बस ठीक था, कोई खास बात नहीं थी, बस ठीक था। उसने कहा कि नहीं नहीं, पनीर तो बढ़िया बना था। अजी हाँ, खाक पनीर बना था, पनीर में ही तो मजा नहीं था। अरे फ्री का खा के आ रहे हो और फिर बुराई कर रहे हो। ये है तुम्हारे दुखी होने का कारण। तुम्हारा क्या लग गया था? हल्दी लगी ना पिटकरी, रंग चौका था, तुम्हारा क्या लग गया था? 500 रुपए का खा के आए, 100 रुपए का लिफाफा दे के आए, और फिर कह रहे हो कि पनीर ठीक नहीं था। ये है तुम्हारे दुखी होने के कारण। अगर तुम इन कारण, तुम्हें दूसरे की प्रशंसा करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं कि उसका खाना खराब था, मान लो खराब था। मैं कह रहा हूं कि उसका मकान बढ़िया नहीं था। मैं कह रहा हूं कि उसने झूठ से मकान बनाया। पर तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हें उसने अगर बुलाया है तो तुम अपना फर्ज अदा करके आओ, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते उसकी तारीफ करो, उसकी प्रशंसा करो। लेकिन मन में अगर ईर्ष्या हो, मन में अगर जलन हो, मन में अगर नफरत हो, तो प्रशंसा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। प्रशंसा कौन करेगा? हम तो साधुओं की बुराई कर बैठते। क्यों? क्योंकि साधुओं से भी हमें ईर्ष्या हो जाती है, साधुओं से भी हमें नफरत हो जाती है, साधुओं से भी हमें घृणा हो जाती है। इसलिए साधुओं की बुराई करनी पड़ती है, साधुओं की प्रशंसा नहीं। जो सच्चा भक्त होगा, जो सच्चा श्रद्धालु होगा, जिसके मन में आस्था के फूल खिल रहे होंगे, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता की खुशबू होगी, वो कभी साधु संतों की बुराई, साधु संतों की तो बहुत दूर की बात है, वो तो एक साधारण श्रावक की भी